कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनकी रचना बहुत प्यारी रचना है, बहुत प्रेरणा वाली रचना है। जीवन में आपको सीखने को मिलेगा इससे। जब भी जीवन में आप निराश हो गए तो आपको ऐसी कविताएं पढ़ना चाहिए। एक कविता मैंने आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था? कोशिश करने वालों को कभी कहाँ से शुरू किए थे उसको? कि लहरों से डरकर नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब खाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर बार फिसलती है। मन का विश्वास साहस करता है, चढ़कर कितना लेकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखियां सिंधु में वो लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं बढ़ता दूना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। थोड़ा जोर से जब तक ना सफल होगी, चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता मैंने आपको सुनाया था, सिखाया भी हूं, आप सीख गए हैं और अच्छे से याद कर लो। जीवन में जब भी आपको कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएगी, आपको लगेगा कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो इस कविता को एक बार बोल लेना, तो आपको फिर से नई ताकत मिल जाएगी। इसी तरह की एक कविता मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो आप लोग सीखिए। अब ये कविता जो है बेटा, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। पढ़ाऊंगा मैं बाद में, एक बार मैं इसको बोल के बताता हूं कि कैसे बोलना। बोलने का, हर कविता को बोलने का और लिखने का एक क्या होता है? तरीका होता है। हमेशा एक ही तरीके से नहीं कहा जाता, एक तरीका होता है, एक लय होती है ना। तो मैं एक बार बता रहा हूं इसको किस तरह से इसे पढ़ना है। नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नरहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ। सबलों की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ गया सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, तो फिर है किसका यह दोष कहो। समझो ना लभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरने पर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन। जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। तब रूप रहो भव कानन को, न हो न निराश करो मन को। अंतिम पंक्तियां है कि इस गौरव के तुम योग्य नहीं, इस गौरव के तुम योग्य नहीं। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। एक कविता मैंने आपको पढ़ना सिखाया, इसकी धुन को और भी 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, समझ तो गए हो आप? जरा एक बार बोल के बताओ यहाँ से जरा, नरमो से।
समझो जिसमें ये। अब सुनो, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ जब तक आपको पता नहीं होगा तो कविता आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे एक शब्द आया है कर। कर यानी तो करना होता है, मगर यहाँ कर यानी क्या है? प्रभु ने तुमको कर दान दिया। मतलब क्या दिया? हम दान में दिए। ये कविता बताना चाह रही है ईश्वर ने आपको हाथ दिए ना सब पाने के लिए, बस सिर्फ हाथ नहीं दिए, हाथ भी दिए, पैर भी दिए, आंख भी दिए, दिमाग भी दिए, कान भी दिए, नाक भी दिए। करोड़ों अरबों का हमारा मतलब अनमोल है। करोड़ों अरबों तो कम बोल रहा हूं मैं, अनमोल है ये शरीर, जिसकी कोई वैल्यू कर नहीं सकता, कीमत लगा नहीं सकता। एक कहानी सुनाऊंगा तुमको शरीर की कीमत की बाद में, है ना? अनमोल है ये शरीर। अब कवि सब लिखता कि हाथ भी दिए, पैर भी दिए, तो कविता कैसे इतनी बड़ी होती है? इसलिए उन्हें कर दान दिए का मतलब हाथ तो दान दिए, मतलब उन्हें आपको शरीर दान दिया, आपको दिमाग दिया। और फिर क्या कह रहा है? सब वांछित वस्तु विधान दिए। वांछित यानी जो हम चाहते हैं वो सब कुछ दिया हमारी चारों ओर। देखो क्या नहीं है, क्या क्या है? हवा है, पानी है, खाने की अनेक चीजें हैं, फल है, फूल है, खुशबू है, समुद्र है, और हमारी बनाई हुई चीजें हैं, कार है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, सब वांछित वस्तु सब कुछ है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, तुम अगर उनको ना पाओ इसका दोष है। आगे कभी पूछता है फिर है किसका यह दोष कहो। यहाँ प्रश्न आ गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए। फिर है किसका यह इसका दोष है? आप बताओ, अगर हमारे आसपास की चीजें हमको नहीं मिल पा रही तो किसका दोष है? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। ऐसी कोई चीज है कि नहीं मिलेगी? आई मिलेगी कि नहीं? क्या चाहते हो तुम? आगे आगे चल के दुनिया में क्या चाहते हो? खड़े होकर बताओ, क्या चाहते हो? वेरी गुड। और बताओ, यहाँ आके बताओ क्या क्या चाहते हो आपके जीवन में? सोचिए हो कि हमको क्या चाहिए। वेरी गुड। चलो, इतनी देर लग रही है, आप नहीं बोल पा रहे, खड़े रहो यहीं पे। और कोई बोलो, तुम आओ, आए नहीं आओ, तुम बताओ क्या क्या चाहते हो तुम अपने जीवन में? आत्मसम्मान, देश का सम्मान, देश। और कोई भी बोल सकता है। नहीं, जवाब सही नहीं आ रहा। ये तो है, ये तो सही में है। हमको अपना आत्मसम्मान, देश का सम्मान, और कुछ नहीं चाहिए आपको। धन दौलत नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए, बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कारें नहीं चाहिए, हवाई जहाज नहीं चाहिए, रॉकेट नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए तुमको, कलेक्टर नहीं बनना तुमको, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना। आप ऐसे बड़े टारगेट बनाओ, बड़ी चीजें सोचो, वो सब आपको मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन हो, 100 एकड़ जमीन के मालिक रहूं मैं, उसके अंदर मेरा एक अच्छा बड़ा बढ़िया मकान हो, 100-200 मेरे पास कर्मचारी हो, काम करने वाले? नहीं चाहते। अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, अच्छा खाने का हो, दुनिया में घूमूं पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी जगहों पर? नहीं चाहते हैं सब। तो ये सब मिल सकता है। इस कविता में ये कहा गया है, दुनिया में जो भी आप चाहो, जो आप चाहोगे, ईश्वर आपको वो देगा। ईश्वर मतलब कौन? भगवान मतलब कौन? क्या भगवान अलग है? अल्लाह अलग है? सब मसीह अलग है? गौतम बुद्ध अलग है? महावीर स्वामी अलग है? हम कितने सारे हैं, हिंदू धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, और सिख धर्म है, और जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध, सभी धर्मों की भगवान अलग अलग तो बने हैं। मतलब बनाया किसने? हम ही लोगों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। ये धर्म ऊपर से बने हुए नहीं है, सब नीचे ही बनाए हैं। ये हवा ऐसा तो नहीं होता है हिंदू की हवा अलग चल रही है, मुस्लिम की हवा चल रही है, ऐसा तो नहीं है। सारी दुनिया एक ही ईश्वर है। आप जिस भी धर्म को मान सकते हो, बस दूसरे धर्म की बुराई हमको नहीं करना है। सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गलती वहां होती कि नहीं मेरे धर्म सबसे अच्छा, बाकी सब खराब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जब इन्होंने कहा प्रभु ने तुमको कर दान दिए, तो आप प्रभु से मतलब जिस भी प्रभु की आप आराधना करते, ठीक है? इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला है निज गौरव का नित्य ज्ञान है। अपने आत्मसम्मान का हमेशा क्या रहना चाहिए? हमें
ज्ञान रहना चाहिए। हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे, तुम भी बहुत कुछ हो, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे बीच के लोग अभी जाकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो बने प्रधानमंत्री, किसी समय में रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे, खुद बताते हैं। तो आज प्रधानमंत्री बन गए ना, तुम भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, और बशर्ते उसके लिए आपको कर्म करना, मेहनत करना, है ना, तन मन धन से लगना पड़ेगा उस चीज। ठीक है। इसमें और भी शब्दाएं हैं, जैसे अखिलेश्वर। अखिलेश्वर यानी भी भगवान, अखिलेश्वर है अवलंबन, यानी असफलताओं के लिए तो भगवान है। जैसे आप कोई काम करोगे, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, एक बार असफल हो गए, तो ईश्वर है उसके लिए, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए, उन पर भरोसा रखो। बहुत अच्छी कविता है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें और कुछ खास बात मैं आपको पूरी डिटेल में अभी समझाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कोई चीज बतानी है तो, जैसे ये किस गौरव के तुम योग करेंगे, किस गौरव के तुम योग करेंगे, हर गौरव आप प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जितने भी गौरव है, यानी सम्मान है, यानी पद है या धन है या सारी चीजें हैं, सब आप पा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ किस गौरव के तुम योग करेंगे। अब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें ना मिल सके, सब आपको मिल सकता है। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तो जगदीश्वर यानी भी भगवान, जन हो तुम भी जगदीश्वर, तुम सब जो हो ईश्वर की संतान, सभी हो, हम भी हैं, नहीं है ईश्वर की संतान। ऐसा तो नहीं कोई बड़ा आदमी है तो वो ईश्वर की संतान है और अपन नहीं है। तो भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है बताओ? अंबानी। जोर से बोलो। अंबानी जी है ना। ऐसे बड़े आदमी का नाम जी लगा के बोलना चाहिए और श्री लगा देना चाहिए पहले। सबसे बोलो। फिर भी गलत बोल रहे हैं, तो बोल के बताओ। ये देखो इतना छोटा बच्चा बता रहा है श्री अंबानी। श्री अंबानी जी दुनिया के सबसे बड़े, अपने भारत के सबसे अमीर आदमी। तो क्या वो अलग से ईश्वर को प्रिय है? वो भी तो ईश्वर की उतने ही प्रिय संतान है जितने की आप ही उनकी जगह ले सकते हो, और उनसे बड़े आदमी भी। वो भारत के सबसे अमीर है, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। समझ में आया? फिर क्या बोलता है? जन हो तुम भी जगदीश्वर, तुम भी ईश्वर की संतान हो। फिर दूर सब है जिनके अपने घर के, यानी उनके खुद के घर के आप सब है, आप सब ईश्वर के घर के हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन्म? तो जब तुम ईश्वर की संतान हो तो तुम्हारे लिए कोई चीज दुर्लभ होगी क्या? होना चाहिए क्या? और अगर है तो क्यों है? कहीं ना कहीं प्रयास में कमी है, मेहनत में कमी है। हमारे माता पिता ने भी मेहनत नहीं करी, पढ़े नहीं, हलाल रहे, सोते रहे। 24 घंटे होते हैं ना दिन में से, 24 घंटे में मतलब 16 घंटे काम करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है। और वो भी कौन सा काम करना चाहिए? सार्थक काम। पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, सीख रहे हो अच्छे से सीखो। अब काम करने का मतलब ये नहीं है कि भैया हम तो चीका खेल रहे थे और कह रहे थे हम तो काम करें 4 घंटे सीखा, टीवी में देख रहे हैं कोई भी कार्टून नेटवर्क। ज्ञानवर्धक जानकारी देखो, अपने समय का सदुपयोग करो। इसलिए उन्होंने कहा है, इसमें क्या है नहीं है ना, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, आई है कि नहीं? ये कुछ तो उपयुक्त करो तन को आई है लाइन, ये है कुछ तो उपयुक्त करो तन को, तन यानी शरीर। इस शरीर का सही उपयोग करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को का मतलब क्या है? हमारे इस शरीर को, अनमोल है जो ये शरीर, इसका क्या करो? सही उपयोग करो, आप बहुत आगे बढ़ सकते। कैसी है कविता? जरा एक बार पढ़ना शुरू करो सब लोग एक साथ, जोर से। वाह, बहुत अच्छा है, तुम सीख रहे हो। और अब मुझे ये याद करके बताना है आप लोगों को सबको।